मेरे प्यारे दोस्तों, होमगार्ड जवान और महिला बहन जवानों, आपके साथ ये अवैतनिक अधिकारी व पुलिस की भी कुछ कम कानून का जानकार पुलिस के छोटे से लेके बड़े अधिकारीगण होमगार्डों का, होमगार्ड चाहे महिला हो चाहे होमगार्ड पुरुष हो, उनके साथ अन्याय करने में पीछे नहीं हैं। और हमारे ये कंपनी कमांडर और पीसी ये सब अपने फायदे के लिए ये पुलिस के अधिकारियों से मिलके, और होमगार्ड महिला हो चाहे होमगार्ड जवान हो पुरुष, इनको साथ अन्याय और मजबूर करने पर ये सब मजबूर करते हैं। और यहाँ पर बदनामी किसकी होती है? हमारे ज़िला कमांडेंट की होती है। गलती ये करते हैं नहीं, करवाते हैं, चमचागिरी करते हैं। और पुलिस अधिकारियों के अच्छे बनने के लिए, अपने फायदे के लिए, कमाने के लिए ये तरह तरह के ये वर्दी पर कितनी ये वर्दी की तौहीन करा दें, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं। ये कांड ज़िला मुजफ्फरनगर महिला होमगार्ड लक्ष्मी और शारदा पाल के साथ जो घटना घटित हुई है उस पे हम आपको बता रहे हैं। और सब कुछ वहाँ एक पीसी है मनीषा, और वहाँ पर होमगार्ड लगी हैं लक्ष्मी, शारदा पाल। तो आप देखिए, अभी देखेंगे उससे वर्दी पर झाड़ू लगवाया जा रहा है, घर की साफ़ सफाई करवाई जा रही है, कपड़े धुलवाए जा रहे हैं, खाना बनवाया जा रहा है, बासन साफ़ सफाई करवाए जा रहे हैं, बच्चों के कपड़े तक साफ़ करवा रही वो हैं। इसमें मनीषा पीसी जो है इनको मजबूर करती है। और वहाँ की महिला थाना अध्यक्ष पुलिस ये निधि चौधरी हैं, जो मनमानी करने पर उतारू हैं। उसी सूत की वर्दी वो भी पहनती हैं और उसी सूत की ये भी। तो इनको थाना अध्यक्ष महिला और ये मनीषा पीसी ये पूरी तरीके से कसूरवार हैं। सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से और शासन आदेश के द्वारा ये दिया गया है, इनको सुरक्षा व्यवस्था के लिए भेजा जाता है और सुरक्षा व्यवस्था ना करवा के निजी काम लेने पर मजबूर करते हैं। ये हैं मनीषा पीसी मुजफ्फरनगर और निधि चौधरी महिला थाना प्रभारी, जो तानाशाही अपनाते हुए और जो ये घर का काम करने से, इनके कार्यालय से लेकर घर तक काम करने के लिए नहीं तैयार होती हैं, तो उसके खिलाफ अपने उच्च अधिकारियों को यानी वहाँ के कप्तान को लिख देती हैं कि ये समाज में और हम अधिकारियों से, थाने पर और जनता से गलत व्यवहार करती हैं, पैसे की मांग करते। जितने झूठे आरोप हैं इन लोगों के पर मढ़ दिए जाते हैं। तो कार्रवाई किसके पर होनी चाहिए? और कार्रवाई एक निर्दोष जो हर तरीके से अपनी सुरक्षा व्यवस्था ईमानदारी से ड्यूटी करती हैं और इसके बावजूद इनके कार्यालय और इनके घर का
काम ना करने की वजह से, और किसी को तो गुलामी में जीवन बीत गया है, और किसी को ये वर्दी पहनने के लिए ये शान और मान के लिए होती है, ना कि इस वर्दी की तौहीन कराने के लिए। किसी को गलत काम करने का पसंद नहीं है तो वो नहीं किया। तो वो शारदा पाल के खिलाफ ये मनीषा पीसी और महिला थानाध्यक्ष प्रभारी निधि चौधरी जी, इनके खिलाफ पत्र लिख दिया। और यहीं पर ड्यूटी पर तैनात कंपनी कमांडर नारेंद्र, कंपनी कमांडर मुकेश शर्मा, इन्होंने इसके पहले शारदा पाल के जिस्म से खेलना चाहा, गलत अपशब्द इनके चरित्र पर आरोप लगाया, गलत शब्दों का प्रयोग किया, और इनका कहना था जिस अधिकारी के पास हम भेजें वहाँ आप चली जाया करें। तो किसी को इज्जत प्यारी है, पैसा नहीं प्यारा है। इज्जत है, सब कुछ है, और दाग लग गया तो सारे दाग छूट जाएंगे। ये दाग लग जाएगा तो जीवन में छूट नहीं सकता है। तो शारदा पाल जब ये ऐसे किया तो उच्च अधिकारियों तक इन्होंने शिकायत किया है, जिसका सीओ मुजफ्फरनगर के यहाँ बयान दे दिया है। इनके खिलाफ शिकायती पत्र हुआ, तब इनका बयान हुआ, और श्रीमान कमांडेंट मुजफ्फरनगर के सामने इन्होंने बयान दिया, शिकायती पत्र दिया और बयान हुए हैं, जिसकी कार्रवाई प्रचलन में है। ये सब देखते हुए इनसे चिढ़ करके ये मनीषा, नारेंद्र, मुकेश शर्मा, ये सब मिल करके और इनके पर गलत आरोप लगवा के महिला थाना अध्यक्ष, और इनसे कहवा के ये इनसे साफ सफाई के लिए कहो, ये करेगी नहीं तो, और महिला थाना अध्यक्ष से मिलके और थाना मुजफ्फरनगर कप्तान के खिलाफ शिकायती पत्र भेज दिया गया। तो श्रीमान कप्तान साहब को चाहिए था पहले इस पे उसको इस तरीके के लेटर नहीं लिखना था कि ना जांच ना पड़ताल, डायरेक्ट इनको ड्यूटी पर से हटाते हुए महिला थाना से और कमांडेंट महोदय जी को लिख दिया गया। अब कमांडेंट साहब की खैर उच्च अधिकारियों का लेटर आया तो उस पर वो जांच करा रहे हैं, और अभी मैं श्रीमान कमांडेंट महोदय जी से निवेदन करूंगा कि इन तीनों के खिलाफ आप जांच करवाइए। ये मनीषा पीसी, नारेंद्र कुमार कंपनी कमांडर और मुकेश कंपनी कमांडर मुकेश, ये तीनों कसूरवार हैं। साजिशन इनके ऊपर आरोप लगवा के, और निधि थाना प्रभारी मुजफ्फरनगर भी इसमें सबसे बड़ी दोषी हैं, जो इनकी जांच करा के सीधा आप उच्च अधिकारियों का श्रीमान कमांडेंट महोदय लेटर लिख के भेज देना चाहिए। अपने जवान के जो पीड़ित किया गया है, गलत तरीके से सताया गया है और उसका अनहित कराया गया है, वो इसी पर डिपेंड है, परिवार चलाती है। आज वो ड्यूटी से यहाँ तक कम दूसरा लेटर भी उनका आत्मा का संतोष नहीं मिला इन तीनों को, और महिला थाना अध्यक्ष मुजफ्फरनगर को दोबारा लेटर फिर कप्तान से आदेश करवा दिया गया, क्योंकि इस कानून तो हमारे कप्तान साहब मुजफ्फरनगर हैं, जो उन्होंने लिख दिया इसको मुजफ्फरनगर में कहीं पर ड्यूटी ना दी जाए। अब देखिए उसके साथ, उस शारदा पाल होमगार्ड महिला के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं, और अन्याय के लिए क्या हमारे कप्तान बैठारे गए हैं? क्या ये जो सत्य हैं, सही हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था में अपनी पूर्ण ईमानदारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं, उनको क्या घर का काम करवाने के लिए कोई लेटर मिला, अथॉरिटी मिली है? ये निधि इंस्पेक्टर महिला मुजफ्फरनगर और ये इनके खिलाफ नारेंद्र और कंपनी कमांडर और मुकेश, इनके सबके खिलाफ जांच चल रही है। ये सब साजिशन
इसको हटवाना चाहते हैं, इसको मजबूर करना चाहते हैं, अपना बयान वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि ये फंस रहे हैं, ये सस्पेंड होने वाले हैं, ये बर्खास्त होने वाले हैं, इनके पर मुकदमा लिखा जाएगा, ये जिनका जेल का नंबर है इन तीनों का। तो आपसे निवेदन है श्रीमान पुलिस सुपरिटेंडेंट मुजफ्फरनगर की इसकी जांच कराएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, क्योंकि मेरे पास लक्ष्मी और इनकी ड्यूटी लगी है, इनको भी इनसे मजबूर कर घर का निजी कार्य करवाने के लिए इनको मजबूर किया गया। उसमें लक्ष्मी देखिए वर्दी पर झाड़ू लगा रही है, इसको देख लीजिए, ये सत्य है और सही है, ये कार्यालय का है थाना प्रभारी, तो वर्दी पर करा, इनको शर्म नहीं आती। यही कारण है कि धीरे धीरे वर्दी की मान और मर्यादा और बदमाशों का डर खत्म कर रही हैं ऐसे ही अधिकारी। ये अवैतनिक अधिकारी कसूरवार हैं, इससे ज़्यादा कसूर महिला थाना अध्यक्ष मुजफ्फरनगर हैं, जो सच को देखते हुए और झूठा आरोप उस महिला के ऊपर लगा के और उसको ड्यूटी से मनाही करवा दिया। तो हम मांग करेंगे श्रीमान सुपरिटेंडेंट पुलिस कप्तान मुजफ्फरनगर और जिला कमांडेंट श्रीमान होमगार्ड, इसकी जांच होनी चाहिए और इन दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और महिला शारदा और लक्ष्मी के होमगार्ड न्याय हित में न्याय मिलना चाहिए, यही मेरी। और यदि नहीं तो मैं अभी ये सब कुछ आया है मेरे पास लेटर और वो वीडियो ऑडियो आया है, मैं इसको कप्तान को इनके खिलाफ भेज रहा हूँ। कोई जो मन चाहे निधि चौधरी वो काम करवाएंगी, अपनी साड़ी धुलवाएंगी, अपना गंदा काम करवाएंगी ये वर्दी पर। इनको कहाँ से अथॉरिटी मिली हुई है, कहाँ से इनको शासनादेश कोई इनके लिए जारी है कि होमगार्ड इनका नौकर है निजी? ये सरकार का नौकर है, ये इनका नौकर नहीं और शासनादेश है। यदि कोई इनसे पर्सनल काम लेता है तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये शासनादेश है। ये नहीं मालूम निधि चौधरी को, थाना प्रभारी मुजफ्फरनगर महिला, तो एसोसिएशन बैठेगी नहीं, इस पे कड़े कदम उठाएगी, साक्ष्य है मेरे पास। और श्रीमान हमारे कमांडेंट साहब की इसमें धूमिल की जा रही है, ये होमगार्ड विभाग की साख गिराई जाती है। और मैं माननीय श्रीमान कमांडेंट महोदय जी से निवेदन करूंगा, मांग करता हूं, नरेंद्र कुमार कंपनी कमांडर, मुकेश कुमार कंपनी कमांडर और मनीषा कंपनी कमांडर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको ऐसे लोगों को इस विभाग में रखना कलंक है। इनको तुरंत सस्पेंड बर्खास्त करके और मुकदमा लिखा के इनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है।